हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लियर विज़न पर। आज फिर नई खबरों के साथ आपसे मुलाकात हो रही है। इस वीडियो को प्लीज़ इन तक सुनना है और प्लीज़ किसी भी तरह के प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स पर लिखना ना भूलें। सपोर्ट करें, थोड़ी सी आपसे हेल्प चाहता हूँ। उसके बाद फिर कुछ अच्छा बेटर करूँगा मैं। स्टार्ट करता हूँ आज की पहली खबर से। झारखंड सरकार ने शुरू की 3 योजनाएं। झारखंड सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत 3 योजनाएं शुरू की है। यह लॉकडाउन से प्रभावित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया है। लॉन्च की गई 3 पहलों में ग्रामीण वृक्षारोपण के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, जल संरक्षण के लिए नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और खेल के मैदान बनाने के लिए पोटो हो खेल विकास योजना शामिल है। नेक्स्ट, केपीटीएल ने इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को बेची हिस्सेदारी। कल्पतरु कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के कल्पतरु सतपुड़ा ट्रांसको प्राइवेट लिमिटेड में सीएलपी इंडियन प्राइवेट लिमिटेड को अपनी पूरी हिस्सेदारी की बिक्री सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। सीएलपी इंडिया का स्वामित्व सीएलपी ग्रुप और कैसे डी डे डीपीटी एट प्लेसमेंट टू क्यूबेक के पास है। जुलाई 2019 में केपीटीएल के 3 बिजली परिसंपत्तियों में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए सीएलपी इंडिया के साथ बाध्यकारी समझौता किया था। नेक्स्ट, एमसीए ने किया 7 सदस्यीय पैनल का गठन। कॉरपोरेट मंत्रालय ने देश में ऑडिट स्वतंत्रता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए जारी कंसल्टिंग पेपर पर प्राप्त टिप्पणियों की जांच के लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह समिति कानून, नियमों और मानकों में किसी भी संशोधन की आवश्यकता वाली सिफारिशें करेगी। पैनल को 30 जून 2020 तक अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। नेक्स्ट, भारत की पहली कोविड-19 परीक्षण बस का शुभारंभ। भारत की पहली रोग परीक्षण बस को महाराष्ट्र दिवस पर रवाना किया गया। बस आईआईटी पूर्व छात्र परिषद के C19 कार्यबल द्वारा एक पहल है। कोविड-19 परीक्षण बस घने शहरी क्षेत्रों में लोगों को सस्ती और तीव्र परीक्षण सुविधा प्रदान करती है, जबकि डॉक्टरों आइसोलेट करती है और मानसून के दौरान बड़े पैमाने पर परीक्षण भी सुविधा प्रदान करती हैं। आईआईटी C19 टेस्ट बस स्वदेशी कोडाय टेक्नोलॉजी स्टैक पर आधारित है। नेक्स्ट, तरुण बजाज आरबीआई सेंट्रल बोर्ड में निदेशक। सरकार ने आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। बजाज ने अब 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त अतनु चक्रवर्ती का स्थान लिया। आर्थिक मामलों के सचिव का पद संभालने से पहले 1988 बैच के आईएएस अधिकारी बजाज प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव थे। नेक्स्ट, बीडीएल ने की आईआईटी कानपुर के साथ साझेदारी। भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड नोका रोबोटिक्स द्वारा विकसित वेंटिलेटर के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए आगे आया है। यह आईआईटी कानपुर का एक इनक्यूबेट स्टार्टअप है। इस आशय के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हाल ही में बीडीएल आईआईटी कानपुर के इनक्यूबेटर फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज और नोका रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट, यूसुफ हौसम पर आजीवन प्रतिबंध। मिस्र के यूसुफ हौसम पर कई मैच फिक्सिंग और संबंध भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराए जाने के बाद पेशेवर टेनिस में प्रतिबंध लगा दिया है। टीआईयू टेनिस इंटीग्रेट यूनिट की जांच में पाया गया कि हौसम ने 2015 और 2019 के बीच भ्रष्टाचार विरोधी नियमों के 21 उल्लंघन किए। उन्होंने सट्टेबाजी से जुड़े भ्रष्टाचार के एक अभियान को चलाने के लिए दूसरे के साथ मिलकर साजिश रची थी। नेक्स्ट, विश्व
हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे प्रतिवर्ष 5 मई को मनाया जाता है। यह स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं में हाथ की स्वच्छता के बारे में महत्व को बढ़ावा देता है। स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों और रोगियों को संक्रमण से बचाता है। वर्ष 2020 की विषय वस्तु सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स है। इस दिवस के पीछे मुख्य विचार कोविड-19 सहित संक्रमण से बचने के लिए सबसे प्रभावी कार्यों में से एक के रूप में हाथ धोने को पहचानना है। नेक्स्ट, कृष्णन रामचंद्रन, मैक्स बुपा के एमडी और सीईओ। मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ने कृष्णन रामचंद्रन को प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। रामचंद्रन ने आखिरी बार अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ के रूप में कार्य किया था। अपोलो म्यूनिक से पहले उन्होंने भारत और न्यूयॉर्क में प्रैक्टिस हेड हेल्थ केयर और अनुभव प्रबंधक डेलाइट कंसल्टिंग जैसी विभिन्न क्षमताओं में सेवा की है। नेक्स्ट, किम जोंग उन को विश्व युद्ध 2 का पदक। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को एक विश्व युद्ध 2 पदक से सम्मानित किया है। उत्तर कोरिया के क्षेत्र में शहीद हुए सोवियत सैनिक की यादों को संजोने में किम की भूमिका के लिए पदक प्रदान किया गया। नेक्स्ट, पीजीआई तैयार कर रहा है दिशा निर्देश। कोरोना वायरस महामारी के खत्म होने के बाद फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इंडिया पीजीआई दिशा निर्देश तैयार कर रहा है। ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने से पहले सरकार और चिकित्सा पेशेवरों से सलाह ली जाएगी। दस्तावेज में अभिनेता को घर पर मेकअप और स्टाइल करने के लिए अनुरोध करने की संभावना है, जबकि निर्माताओं से सभी क्रू सदस्यों को मास्क प्रदान करने का अनुरोध किया जाएगा। नेक्स्ट, सीएसआईआर के आईजीआईबी और टाटा सन्स में समझौता। सीएसआईआर के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी और टाटा सन्स ने कोविड-19 के तीव्र और सटीक निदान के लिए नो हाउ के लाइसेंस के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लाइसेंस में इस महीने के अंत तक कोविड-19 परीक्षण के लिए तैनात की जा सकने वाली किट के रूप में नो हाउ को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान का हस्तांतरण शामिल होगा। नेक्स्ट, बी.आर. शर्मा बने जेकेपीएससी के अध्यक्ष। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी बी.आर. शर्मा को जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार नियुक्ति किया गया था। वे 62 वर्ष की आयु तक अध्यक्ष लोक सेवा आयोग के पद पर बने रहेंगे। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू करेगी निगाह। हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार एक नया कार्यक्रम निगाह लॉन्च करने की योजना बना रही है। यह देश के अन्य हिस्सों से राज्य में आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को जागरूक और शिक्षित करेगा। यह कार्यक्रम के तहत आशा, स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को होम क्वारंटाइन के दौरान सामाजिक दूरियों को बनाए रखने के लिए सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए तैनात किया जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया आयुष कवच कोविड ऐप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। यह लोगों को स्वास्थ्य उपचार प्राप्त करने में मदद करेगा जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उपयोगी हो सकता है। ऐप को आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। ऐप उपयोगकर्ताओं को यह बताएगा कि कोविड-19 के खिलाफ शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए तुलसी, लौंग और दालचीनी जैसी रसोई में उपलब्ध सामग्री का आमतौर पर उपयोग कैसे किया जा सकता है। नेक्स्ट, डीजीसीए ने लॉन्च किया
गार्ड पोर्टल। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए ने गवर्नमेंट ऑथराइजेशंस फॉर रिलीफ यूजिंग ड्रोन्स पोर्टल लॉन्च किया है। यह कोविड-19 संबंधी ड्रोन संचालन के लिए सरकारी एजेंसियों को फास्ट ट्रैक सशर्त छूट प्रदान करेगा। कोविड-19 की चुनौतियों का सामना करने में सरकारी संस्थाओं की सहायता के लिए कदम उठाया गया है और अगले आदेश तक लागू रहेगा। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना ने शुरू किया ऑपरेशन समुद्र सेतु। भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के तहत ऑपरेशन समुद्र हेतु सी ब्रिज का शुभारंभ किया है। इंडियन नेवल शिप्स जलेस्वा और मागर वर्तमान में मालदीव के माला में फेज 1 के हिस्से के तहत 8 मई 2020 से निकासी अभियान शुरू करने के लिए तैयार है। पहली यात्रा के दौरान कुल 1000 लोगों को निकालने की योजना है। नेक्स्ट, सीसीएमबी ने किया बेंगलुरु की कंपनी के साथ करार। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद ने कोविड-19 पर अनुसंधान गतिविधियों के लिए आइसस्टेम रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इन अनुसंधान सहयोग के माध्यम से मानव कोशिका लाइनों में नोवेल कोरोना वायरस को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। यह कोविड-19 के खिलाफ संभावित दवाओं और टीकों के इन विट्रो परीक्षण में सक्षम होगा। नेक्स्ट, ट्रंप ने किया भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी को नामित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क में एक भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता को एक संघीय अदालत में नामित किया है। न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नामित सरिता कोमातिरेड्डी एक अभियोजक है और कोलंबिया लॉ स्कूल में कानून पढ़ाती हैं। सुश्री कोमाती रेड्डी वर्तमान में न्यूयॉर्क की पूर्वी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय में सामान्य अपराध की उप प्रमुख हैं। नेक्स्ट, डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमार पर 4 वर्ष का प्रतिबंध। डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को डोप टेस्ट में विफल होने पर WADA की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी द्वारा 4 वर्ष के प्रतिबंध का दंड दिया गया है। नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी उसके रक्त के नमूनों में मौजूद प्रतिबंधित पदार्थ एक स्टेरॉयड का पता लगाने में विफल रही थी। नमूना NADA के अधिकारियों ने जून 2018 में गुवाहाटी में नेशनल इंटर स्टेट चैंपियनशिप के दौरान एकत्र किया था। नेक्स्ट, अमेयो ने किया वीडियो KYC इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च। अमेयो ने व्यवसायों के लिए वीडियो आधारित KYC के लॉन्च की घोषणा की है, जो कि जनवरी 2020 में जारी RBI के नवीनतम दिशा निर्देश के बाद भौतिक KYC की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। अमेयो का वीडियो KYC शेड्यूलिंग की ओमनी चैनल क्षमताओं के साथ एंड टू एंड समाधान है और ग्राहकों को KYC प्रक्रिया को पूरा करने के लिए याद दिलाता है। इस प्रकार ब्रांडों को ड्रॉप ऑफ 20% तक कम करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट, हांगकांग फॉर्म के साथ साझेदारी करेगा IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद न्यू फ्रंटियर कैपिटल मैनेजमेंट के साथ सहयोग करने जा रहा है। यह उद्यम के लिए एक वैश्विक नेटवर्क स्थापित करने के साथ साथ एक उद्यम पारिस्थितिकी तंत्र भी बनाएगा। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य नवाचार, अनुसंधान और उन्नयन को बढ़ावा देना होगा। इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिससे IIT हैदराबाद परिसर में एक कार्यालय स्थापित करना संभव होगा।
नेक्स्ट, फ्लिपकार्ट ने किया श्रीराम वेंकटरमन को CFO नियुक्त। फ्लिपकार्ट ने श्रीराम वेंकटरमन को तत्काल प्रभाव से फ्लिपकार्ट कॉमर्स के लिए मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। श्रीराम फ्लिपकार्ट और मिंत्रा में प्रमुख वित्त संचालन और कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसमें कर जोखिम प्रबंधन और ट्रेजरी शामिल हैं। सितंबर 2018 में फ्लिपकार्ट ग्रुप की CFO अमीली मैकक्लीन ने अमेरिका लौटने का फैसला किया था। नेक्स्ट, संजय कुमार झा मेधानी CMD। रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रपति आदेश के माध्यम से मिश्रा धातु निगम लिमिटेड के निदेशक डॉक्टर संजय कुमार झा को अपना CMD नियुक्त किया है। झा ने 27 से अधिक वर्षों के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग में कार्य किया है। उन्होंने परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के लिए एक जीवनकाल घटक प्रेशर ट्यूब में अद्वितीय गुणों को विकसित करने के लिए एक प्रक्रिया का आविष्कार किया है। नेक्स्ट, सूडान ने की US के पहले राजदूत की नियुक्ति। सूडान ने घोषणा की है कि अमेरिका ने वॉशिंगटन में राजदूत के रूप में खार्तूम के एक अनुभवी राजनयिक के नामांकन मंजूरी दे दी है। वे 2 दशकों में से पहले दूत होंगे। अमेरिकी सरकार ने सूडान गणराज्य के साधिकार राजदूत के रूप में नोरेल्डीन सैटी के नामांकन को मंजूरी दी। सैटी ने 1990 के दशक में फ्रांस में सूडान के राजदूत के रूप में कार्य किया और बाद में कांगो और रवांडा में संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के साथ काम किया। नेक्स्ट, 3 भारतीय फोटो जर्नलिस्ट को पुलित्जर। जम्मू और कश्मीर के 3 फोटो जर्नलिस्ट 2020 के पुलित्जर पुरस्कार विजेता में शामिल हैं। कोरोना वायरस प्रकोप के कारण 4 मई 2020 को पुरस्कार की घोषणा आभासी रूप से की गई है। एसोसिएटेड प्रेस में कार्यरत मुख्तार खान, यासीन दार और चन्नी आनंद ने अपने कार्यों के लिए शीर्ष सम्मान जीते हैं। अमेरिकी पत्रकार में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार 1917 से दिए जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज की ये डेली करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होती है। अगर अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें। इसे इन तक सुनने के लिए धन्यवाद। सो कल फिर आपसे मुलाकात होगी डेली करंट अफेयर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।